मीन्स पिगमेंटेशन कह लो या फिर झाइयाँ कह लो, या फिर ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी में मेलाज़्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो होती है सन डैमेज की वज़ह से पिगमेंटेशन आपके फेस से बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी-किसी को आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 बाद पिगमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये किसी भी रीज़न की वज़ह से हो सकता है, आपकी डाइट अच्छी ना होने की वज़ह से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा सनलाइट आपके फेस पे पड़ने की वज़ह से, बहुत सारे डिफरेंट रीज़न होते हैं जिसकी वज़ह से आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिगमेंटेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, सिर्फ घर पे ही कुछ चीज़ें ट्राई करके। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। आप सिर्फ फेस पे बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन सिर्फ आपको फेस पे बाहरी चीज़ें लगाने से सही नहीं होता है। उसके लिए आपको इंटरनल हेल्थी भी होना ज़रूरी होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो खाने-पीने का डाइट है, आपको उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कभी न कभी मुलैठी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो मुलैठी का इस्तेमाल इसलिए सुना होगा क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के मुँह में छाले हो जाते हैं, तो उसकी जो छाल होती है मुलैठी को, उसको अगर रगड़ के आपने छाले पे लगा लेते हैं, तो वो उससे आपको इंस्टेंट राहत मिलती है। आपकी स्किन के लिए बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि तरीके है। ये एक जड़ होता है जिसको कि पाउडर बना के आप फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे खा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलैठी आपके फेस को बहुत ज़्यादा ठंडा पहुंचाता है, क्योंकि पिगमेंटेशन आपकी बॉडी में तभी होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गया हो, उसकी वजह से ही पिगमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपकी जो बॉडी की हीट को होता है उसको कम करता है। तो अगर एक्सीडेंटल मार्क हो, चिकन पॉक्स के मार्क्स हो, या फिर अगर किसी की स्किन जल गई हो, तो अगर आप इस मुलैठी की पाउडर को दही में या कच्चे दूध में पीसकर आप उसका लेप लगाते हैं, तो इससे आपको इंस्टेंट राहत मिलता है। कि स्कैल्प में अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गए हों या स्कैल्प रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो हो गए हों, बालों में लगाने की जरूरत नहीं है, बालों की लेंथ में लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इससे स्कैल्प में मसाज करना है। मुलैठी पाउडर को कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके, या फिर उसमें दही मिक्स करके, जहां जहां आपको स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद फिर इस हेयर को वॉश कर लेना है। इससे भी आपको इंस्टेंट आराम मिलता है। इस मुलैठी को आप खा भी सकते हैं, और ये इतना पावरफुल होता है। तो अगर आपके पास मुलैठी का पाउडर है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसको दही के साथ मिक्स करके लंच के पहले खाना है या फिर ब्रेकफास्ट के बाद खाना है। खाली पेट आपको नहीं खाना है। और अगर आपको बीपी, शुगर या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको हेल्थ रिलेटेड किसी टाइप के कोई इश्यूज हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही खाना है। या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी उस कंडीशन में आपको ये चीजें नहीं लेनी है। उन सारे कंडीशन में आपको डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें लेनी है। कि अब इसको हम फेस पे कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए फेस पे लगाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको मुलैठी पाउडर को सबसे पहले तो आपको इसको, अगर आप चाहते हैं कि जड़ से आपके पिगमेंटेशन खत्म हो, तो आपको इसको डेली बेसिस में अपने यूज में लाना है। यानी कि आपको एवरी 30, अगर 1 मंथ में 30 डेज होते हैं तो 30 डेज आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको करना क्या है कि आप 1 स्पून मुलैठी पाउडर को कच्चे दूध के साथ अगर आप इसको लगाते हैं, तो इसके बहुत बेनिफिट है आपको। कच्चे दूध में होता है लैक्टो एसिड, जो आपके फेस के पिगमेंटेशन को, छाइयों को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास बॉयल दूध है, तो अगर वो दूध ठंडा हो जाए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप इसमें फेस पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या फिर बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी ऐसे भी ऐड करके इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसका इस्तेमाल एवरी डे करना है। दिन में 2 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्प्लीटली नॉर्मल। अच्छे से इसको मिक्स करके फेस पे लगाना है, 30 मिनट तक रखना है। उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है। एक चीज का आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि कभी भी जब आप इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसके बाद आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। जरूरी नहीं है कि आप धूप में जा रहे हैं, इसलिए अगर आप घर में भी रहते हैं तो भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि घर में भी घर में भी हमारे सनलाइट आते हैं। आप लैपटॉप यूज करते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं, तो यूवी रेडिएशन जो होता है वो हमारे फेस से पड़ता है, और आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इसीलिए अपने फेस को आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। SPF 50 वाले सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल करना है। इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। जितना हो सके अपने खाने में, अपने डाइट में विटामिन सी का इस्तेमाल करें। नींबू पानी आप डेली पी सकते हैं। आंवले को अपने डाइट में इस्तेमाल करें। जितनी विटामिन सी वाली चीजें होती हैं, अगर ये अपने डाइट में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हजमा बन रहा होता है, ये उसको कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जो हीट हो रहा होता है, ये उसको कंट्रोल करता है। मुलैठी को आप सीरम के इस तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि बॉटल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना है,
थोड़ा सा आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो वो डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल है तो वो डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी है, या फिर दोनों है तो दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें 2-3 विटामिन ई की कैप्सूल डालने हैं, जितने आपकी क्वांटिटी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो ये मुलेठी का स्टिक है आप उस बॉटल में डाल दें। स्टिक को आपको ये ध्यान रखना है कि स्टिक अच्छे से डूब जाए, ऑयल में डूब जाए, ऐसा इतना आपको ऑयल लेना है और इस तरीके का आपका बॉटल लेना होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बॉटल को 2 दिन धूप में रख देना है और 2 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी रात में सोने जा रहे हैं तो इस फेस को आपने वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है, इस ऑयल को अच्छे से लेना है, फेस पर अच्छे से जेंटल मसाज करना है। उसके बाद ये ओवरनाइट के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप इसका भी इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं तो यकीन मानिए आपके पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल यूज करते हैं तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो 100% जड़ से नहीं खत्म होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप उसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से ट्राई करते हैं तो ही आपकी वो प्रॉब्लम सही होती है। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें।